तो दोस्तों आपको और विनोद को मैं दोनों लोगों को आप बताने वाले हैं इस योजना के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी, शुरू किया गया था। इस योजना को नाम दिया गया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये योजना पहले से ही चल रही है लेकिन मैं 2024-25 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे तो मैं वही आपको पूरा बताने वाले हैं क्योंकि ये योजना चल तो पहले से भी रही है लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम इसको आपको अभी बताने वाले हैं। इसमें क्या किया गया, आप 10 साल तक के अपनी बिटिया का 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक इसमें खाता खुलवा सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इसमें माता पिता किसी एक के साथ मदर या प्लस फादर, ठीक है, इन दोनों के किसी एक के साथ ज्वाइंट खाता खोला जाता है। तो दोनों में से किसी के भी साथ खुलवा सकते हैं। तो इस योजना के तहत आपको क्या बोलते हैं, हम्म, हम्म, तो बात करते हैं इस योजना में मैं आपको क्या क्या बताने वाले हैं। इस योजना में कितना निवेश कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या कौन कौन इसको भर सकता है। ठीक है, इसकी सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस योजना को हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। इसमें कितना रुपए जमा करोगे और कितना आपको मिलेगा, ठीक है, मैच्योरिटी पे आपका कितना मिलने वाला है, ये सब हम आपको भी बताएंगे। और आपको कितना और कब इसको निकाल सकते हैं और कितनी साल तक जमा होगा, ये सारा हम आपको कैलकुलेट के माध्यम से पूरा समझाने वाले हैं कि किस तरह से आपको कितना ब्याज मिलेगा। आप अगर 100 रुपए जमा करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपए जमा करते हो तो आपको कितना मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इसी तरह की और योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है इसमें आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं जाता आपको, बस आपको नॉलेज बढ़ती है आपकी इससे, क्योंकि मैं नई नई वीडियो डालते रहता हूँ तो इसमें आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। बस आपको क्या करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई में जरूर दूंगा। ठीक है, तो इस और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देना। लाइक करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेट होता हूँ मैं और थोड़ा हौसला बढ़ता है मेरा, अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाते हुए भी आगे के लिए। क्योंकि अगर लाइक करोगे या कमेंट करोगे या, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, तो इससे मुझे क्या होता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है और मुझे वीडियो बनाते हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं केवल आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, योजनाओं से रिलेटेड आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगती है बताते हुए, तो वही मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बस आप लोग भी इतना मेरा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस योजना की आपके इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। तो ओवरव्यू हम अब इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या है। योजना का नाम जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना है और ये जो शुरू की गई है किसके द्वारा, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये ऑल इंडिया में होने वाली है, कोई इसमें कोई पैसिफिक ऐसा नहीं है स्टेट हो कि हाँ यूपी स्टेट हो या फिर मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल इंडिया में ये योजना चल रही है। आप कहीं से भी आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो वो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है, काफी लाभ पहुंचाने वाली है ये वीडियो। तो इसमें लाभार्थी कौन होने वाला है, इसमें लाभार्थी जो होंगे 10 साल से कम उम्र की बालिका है, केवल लड़कियों के लिए है ये, और वो भी 10 साल से कम उम्र की। अगर आपकी 10 साल से कम उम्र है, 9 साल भी है, तब भी आप इसमें अपनी लड़की का खाता खुलवा सकते हो जाकर। और इसका अगर उद्देश्य देखें, क्यों योजना लॉन्च की गई, क्यों ऐसा क्या ऐसा जरूरत पड़ गई जिस योजना को लॉन्च किया गया, इसमें क्या किया गया, बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना था। क्योंकि क्या होता है आजकल लड़कियों के जन्म पे लोग लड़कियों के लिए वो मानते हैं, बोझ मानते हैं कि लड़की का जन्म हो गया अब तो बोझ हो गई है, क्या किया जाएगा, काफी उसको लोग गलत समझते हैं। तो उसके लिए लड़कियों की इज्जत बढ़ाने के लिए और उसको बोझ ना समझा जाए उस इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें लाभ क्या होने वाला है, इसमें लाभ होने वाला बेटियों की उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्च के लिए बचत। कि क्या होता है गाँव में ज्यादातर
लड़कियों के लिए पढ़ाया नहीं जाता है, केवल क्या किया, 10वां करवा दिया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करवा दिया। इसके ऊपर क्या हो, सोचते हैं क्या पढ़ाओ इसके लिए, पैसे की वजह से, ठीक है, या फिर बहुत से रीजन हो सकते हैं उन लोगों के, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं। तो इसके लिए क्या है, पैसे की वजह से या फिर आर्थिक स्थिति कुछ हो सकती है, तो इसी को देखते हुए ये योजना लॉन्च की गई। इसमें उनका बचत ऐसा हो जाएगा कि वो उसको आराम से पढ़ा सकते हैं। आप हायर एजुकेशन आप करवा सकते हो, पीएचडी करवा सकते हो या कुछ भी अपने, बीटेक करवा सकते हो, इंजीनियरिंग करवा सकते हो, आईआईटी कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि इतना बचत बचत उनका हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके भी आप आसानी से उनको पढ़ा लिखा सकते हो। और फिर शादी के लिए भी इसका इतना खर्चा हो जाता है, इतना बजट जमा हो जाएगा कि भाई शादी आसानी से भी कर सकते हो, कोई बोझ नहीं रहेंगी। तो निवेश की राशि कितनी है, इसमें आप कम से कम 250 रुपए यानी 250 से लेकर आप 1-1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप सोच रहे हो यार मेरे पास तो इतना रुपए नहीं है जो मैं इसमें जमा कर सकूं, मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, 10,000 रुपए नहीं, मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, 300 रुपए 500 रुपए रोज कमाता हूँ, तो आपको इसमें क्या कम से कम अब 2,500 रुपए 250 रुपए भी जमा करके इस योजना में लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कितना रुपए जमा करोगे तो कितना मिलेगा, ये मैं आपको आगे बताने वाले हैं। वर्तमान वर्ष क्या है इसका, 2025 है। तो वर्तमान में इसमें अगर मैं देखें तो 7.5% का प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज इसमें मिल रहा है। इसका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इसमें आप क्या बोलते हैं, ब्याज इसमें मिल रहा है। जो भी आप रकम जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे, उसमें 7.1, अभी तो यही है, शायद ऊपर नीचे ऊपर वो बढ़ जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इतना तो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं होने वाला, ऊपर तो हो सकता है, ठीक है। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस पे आप जाकर जानकारी निकाल सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हो। तो देख लेते हैं भाई, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उद्देश्य सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या, बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। क्या था, भविष्य के लिए सुरक्षित करना था। अक्सर बेटियों के जन्म होने पर गरीब परिवार के अभिभावक चिंतित होते हैं कि भैया अब क्या होगा, इसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी कैसे करेंगे, तो इसको सारा टेंशन होने लगती थी पहले। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि वह बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी के खर्च को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। लेकिन इन्हीं सभी चिंताओं को मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाले अभिभावक भी आसानी से अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खुलवा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, ये तो आपको पता लग गया। अब बात करते हैं इसमें विशेषता क्या है, इसको हम क्यों खुलवाएं, कुछ विशेषता होगी कुछ, तभी तो मैं खुलवाऊंगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे तो सेविंग खाता में खुलवा दो, वो भी तो होगा। तो लेकिन ये सबसे अलग होगा, क्यों अलग है, एक मिनट, हाँ, क्यों अलग होने वाला, तो इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया, ठीक है। इस योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकता है, ठीक है। इसमें माता पिता 10 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं, इस योजना का संचालन 10 वर्ष तक रहेंगे। 10 वर्ष के बाद क्या है, जो लड़की होगी वह खुद उसको संभालेगी। इसमें ज्वाइंट खाता खुलता है माता या पिता के साथ में। इसके बाद देख लेते हैं, बालिका के माता पिता द्वारा खोले गए खाते में प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 से लेके 1.5 लाख तक रुपए जमा कर सकते हैं, ठीक है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खातों में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना, ठीक है। अगर मान लिया आपकी बच्ची की एज हो गई है 1 साल, जन्म हुआ 1 साल हो गया, ठीक है, 1 ईयर, तो आपको जब वो 16 साल तक की हो जाएगी तब तक आप उसको जमा करना है, यानी 15 साल तक आपको उसमें अमाउंट जमा करना है। एक इसके बाद क्या, यदि माता पिता अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए इस खाते में जमा राशि को निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर मान लिया पैसा जमा कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस बच्चे को आपको पढ़ाना है आगे, ठीक है, इंटर करने के बाद बीए करवाना है, बीएससी करवाना है, बीटेक करवाना है या आईआईटी कुछ भी करवानी है, तो उसके लिए क्या है, आप 18 साल की आयु पूरी होने के बाद जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 साल की हो गई,
इंटर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल में हो जाता है, ठीक है। 16 साल के बाद 18 साल की जैसी वो हो जाएगी और आप उसको हायर एजुकेशन पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी आपकी पैसे जमा हो गए होंगे तो उसमें से आप 50% निकाल सकते हो। आपने अगर 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं तो उसमें से आप 50,000 रुपए निकाल कर अपने पढ़ाई के लिए खर्चा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, बालिका के नाम से खाता खुलवाने के बाद यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो खाते पर प्रतिवर्ष 50 रुपए का पेनल्टी लगाया जाता है। यानी कि अगर मान लिया आप लोगों ने खाता खुलवा दिया, इसको 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, उसके बाद उसमें पैसा जमा नहीं किया और उसको सोचा बंद कर दें, तो उसमें क्या है, पेनल्टी लगने चालू हो जाएगी। 50 रुपए के हिसाब से आपको माइनस होते चले जाएंगे उसमें से। तो आपको उसको खाते को निरंतर चालू रखना है, बंद नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या, खाता खुलवाने अगर आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाओगे तो इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता, सीधा सीधा कह देता है कि हाँ भैया आ जाओ, खाता खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट ये लाओ वो लाओ, और क्या क्या लगने वाला, क्या फायदा होने वाला, ये सब आपको कोई नहीं बताने वाला। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देख के जाओगे, आपको बिल्कुल आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। निवेशकों को SSPY योजना के तहत 7.5%, 7.6% की ब्याज दर से प्रदान किया जाता है। मैंने भी 7.1 बोला था ना, तो वही है, 7 के आसपास ही मैंने बोला था लगभग औसत। तो आपका इतना ब्याज दिया जाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स में छूट दी जाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, सरकार टैक्स लेती है कुछ रुपए पे, आपको अगर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो जाता है। अगर आप इस खाता खुलवाते हो, जैसे कि 1 लाख रुपए सालाना खुलवा लिया आपने, अगर आपकी हैसियत अच्छी है, ठीक है, आप चाहते हो तो 1 लाख रुपए सालाना खुलवा लिया आपने खाता, तो आपके 15 साल में 15 लाख हो गए। तो फिर ये टैक्स के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि 7 लाख से ऊपर का हो गया तो आपको टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने एस एस वाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना खुला खाता है आपका, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आपको सारा पैसा मिलेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं होने वाली है। और लास्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या, सुकन्या योजना के तहत एक परिवार से 2 कन्याओं का खाता खुलवाया जा सकता है। तो कम से कम आपका 2 बच्चों के खाता खुल सकते हैं, वो भी लड़कियों के, ठीक है। आप चाहो तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब नहीं खुलेगा, बस केवल 2 लड़कियों का खाता खुल सकता है। तो इतनी बात आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन खुलवा सकता है, पात्रता क्या होने वाली है। हाँ, तो इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या एवं उसके माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी इंडियन होने चाहिए, वो तो सबको, ठीक है। सुकन्या योजना में एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है, तो केवल 2 लड़कियों को खाता खोल सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं हो पाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 10 साल से नीचे की होगी। अगर 10 साल की होगी, 11 साल की होगी, तो उसका खाता नहीं खुलेगा। इस योजना के अंतर्गत एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि क्या होता है, सोचा एक खाता खुलवा दिया और उसी में ऐड दूसरी का भी कर दिया, दूसरी का भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं, ए और बी, तो अगर इनका एक खुलेगा खाता, फिर एक इसका भी खुलेगा, अलग अलग खाता खोलने पड़ेंगे आपके लिए, अलग अलग होगा सेपरेट, ठीक है। इसके में अलग जमा करो, इसके में अलग जमा करो। 2 बच्चों के खाता खोल सकते हैं, दोनों का अलग अलग खाता खुलेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगले देख लेते हैं, आपके इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, आप क्या क्या कागज लगने वाले हैं आपको लोगों के, तो आवश्यक दस्तावेज जो है आपके क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। लड़की जो है आपकी, उसको क्या है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद माता या पिता का आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे तो आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा, लेकिन पैन कार्ड लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड हो गया। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास नहीं है तो इसकी जगह पे आपका आधार कार्ड ही काम आ जाएगा, आधार कार्ड भी लगा लो। बैंक जाकर डाकखाना द्वारा मांगे गए दस्तावेज, एक फार्म देते हैं बैंक वाले, तो उस फार्म को पूरा फिलअप करना है आप लोगों को। ऑफलाइन फार्म मिलता है तो उस फार्म को फिल करना है और जमा कर देना, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो माता पिता के और बच्चे के, तीनों लोगों के एक एक फोटो चाहिए होंगे, ठीक है। तीनों के एक एक फोटो चाहिए होंगे, 2 फोटो। और ये तो फार्म हो गया, वो तो फार्म वहीं बैंक से मिल जाएगा आपके लिए। तो ये डॉक्यूमेंट होगा, इसके ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। अब इसमें पोस्ट ऑफिस तो खुलवाते ही खाता है, ठीक है। आप चाहे अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा खुलवा सकते हैं, या फिर इसमें कुछ बैंक भी ली गई हैं,
आप चाहें तो उन बैंकों में जाकर भी खाता खुलवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम पोस्ट ऑफिस में ना खुलवाएं, अपने बैंक में जाकर खुलवा दें, तो आप जाकर अपने नज़दीकी बैंक में भी जाकर खाता खुलवा सकते हो। तो किस बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, चलो हम इसके बारे में बता देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गई, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, विजया बैंक, हाँ, ओरिएंटल बैंक हो गई, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको अब पंजाब नेशनल बैंक भी बोल दिया गया, तो पंजाब में पहुंच गई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गया, हाँ, फिर इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, आईसीआईसी बैंक और स्टेट ऑफ बीकानेर। इतनी बैंकें हैं। आप इन किसी भी बैंक में अगर आपके पास में इनकी ब्रांच है तो वहां जाकर आप जाना और उनको बोलना कि भैया मुझे SSBY खाता खुलवाना है, SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना है, तो वो एक फार्म देंगे आपको, तो उस फार्म से आप जाके खाता खुलवा सकते हैं। नहीं तो मेरा तो आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा तो ज़्यादा बेटर रहता है, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहती, तो आप पोस्ट ऑफिस में हो सके तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लें, लेकिन आपको बेनिफिट सेम ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक में खुलवाएंगे तो अलग बेनिफिट मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे तो अलग बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद में चलो देख लेते हैं क्या है। हाँ, कब निकाल सकते हैं। हाँ, यदि आप सुकन्या योजना के तहत खाते में पैसे जमा करवाते हैं तो जमा राशि की गई राशि को निकालना चाहते हैं तो निम्न स्थिति में जमा की गई राशि निकाल सकते हैं। कौन कौन सी स्थिति में, यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है, ठीक है, 18 साल कंप्लीट होने पर, तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप 50% पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपका जमा हुआ होगा उसमें से आप 50% ही पैसा निकाल सकते हो, वो भी उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद लेकिन एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है, लेकिन एक साल में एक ही बार, ये नहीं है कि आप चाहो तो एक ही बार में सबको ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक साल में केवल एक बार निकाल सकती हो और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाल सकते, या फिर चाहो एक ही बार निकाल लो। अगर आप एक बार निकालना चाहते तो उसको किस्त में निकालो, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो उसकी फीस जमा करनी पड़ती है, तो आप चाहें तो किस्त में उसको निकाल सकते हो, लेकिन अधिकतम 5 साल तक। ये नहीं है कि उसके आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है, अधिकतम केवल 5 साल तक ही उसको धनराशि को आप निकाल सकते हो। इसके बाद क्या, सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाता में 15 वर्षों तक निवेश करना अनिवार्य है। 15 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, 15 साल तक, 15 ईयर, ठीक है, 15 साल तक आपको जमा होना करना पड़ेगा खाते में पैसा, तभी आप उसको निकाल सकते हो। जब वो 18 साल की हो जाएगी 50%, अगर आप उसको नहीं निकालना चाहते हो तो जब 21 साल की हो जाए, ठीक है, 21 साल की हो जाएगी तो आपको टोटल अमाउंट आपका निकल आएगा। जो भी जितना अमाउंट होगा वो 21 साल की जैसी हो जाएगी तो आप टोटल अमाउंट अपना निकाल सकते हो, लेकिन अगर निकालना चाहो तो 50% ही निकलेगा, वो भी 18 साल के होने पर। लेकिन 3 साल वेट कर लो, 3 साल वेट करने के बाद 21 साल की हो जाएगी तो जितना है सारा पैसा सब निकल आएगा, लेकिन बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, चलो एक बार और देख लेते हैं कि क्या किन परिस्थितियों में SSBY खाता बंद किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको बंद करना चाहते हैं तो कौन सी स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप बंद कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो 18 साल से पहले की उम्र से केवल 3 स्थिति ऐसी आ जाती है जो बंद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कन्या की शादी होने की स्थिति में, अगर लड़की की शादी हो जाती है तभी आप इसको बंद कर सकते हो। लाभार्थी कन्या द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 18 साल से पहले की, अगर 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली है, 19 साल की होगी, 20 साल की ऊपर शादी कर रही हो, तब भी आप इसमें पैसे निकाल सकते हो। इसके बाद खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में, यदि खाता धारक की आकस्मिक यानी अचानक से डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में बालिका के माता पिता सुकन्या योजना खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं। यानी अगर जो बच्चा है, कोई ए बच्चा है, ठीक है, इसके साथ खाता खुला हुआ है और इसी की डेथ हो जाती है, तब आप उसके जो माता पिता होंगे वो उसका पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि जब लड़की नहीं रहेगी तो उसके खर्चा के लिए क्यों पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए वो पैसा निकाल सकते हो। या फिर तीसरी स्थिति कौन सी है,
खाता जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होना। एक स्थिति वो हो जाती है कि अगर आप अभी अच्छे हो, आपने 1000 रुपये महीना के हिसाब से जमा करने लगे, 5 साल बाद स्थिति चेंज हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी इतनी हैसियत नहीं रहती, आपकी ऐसी स्थिति नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और भाई आप खाता चलाने लायक नहीं रहते हो, तो आप इस स्थिति में भी आप अपना खाता बंद करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा जाकर जहाँ भी खाता खुलवाया, और उनको बोलना पड़ेगा कि भैया अब हम खाता आगे नहीं चला सकते, इसलिए मेरा बंद कर दो। अगर आपने बिना बताई खाता बंद कर दिया और एप्लीकेशन नहीं दिया, तो आपकी पेनाल्टी लगेगी 50 रुपये पर, ठीक है, पेनाल्टी लगेगी। वो मैंने आपको पिछले बताया था, पेनाल्टी इसमें लगने वाली है। तो इसलिए बताना है, अगर आपको ऐसी आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती जा रही है और आप उसको बंद करना चाहते हो, तो आपको जाना है जहाँ भी खाता खुलवाया, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन देना है और उनको बोलना है कि मेरा खाता बंद कर दो। तो आप ऐसी स्थिति में भी खाता बंद कर सकते हो। चलो, अब मैं आपको इतनी सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सारी डिटेल मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। जितने भी डाउट थे आपके मैंने सारे क्लियर कर दिए। अगर आपका इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आपको एग्जाम्पल पे समझाएंगे। एग्जाम्पल ये रहा मेरा, एक मिनट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने थोड़ा सा लिया है आपको समझाने के लिए कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 1000 रुपये जमा करने पर कितना मिलेगा। अगर आप महीने के 1000 रुपये जमा करते हैं, 1000 रुपये मंथली आप जमा करते हैं, तो आपको कितना रुपए मिलने वाला है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा दिया कि प्रति माह अगर 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो एक साल में कितना जमा होगा, 12,000, ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 1000 तो 12,000 आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 15 साल में जमा की गई राशि कितनी हो जाएगी, तो 12,000 इंटू 15। तो मैं कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आप भी कैलकुलेटर कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो किया था। 12,000 गुणा 15, 1,00,000, 1,80,000 रुपये आपका 15 साल में जमा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। इसके बाद 21 वर्ष तक, क्योंकि 15 साल तक तो आप जमा करोगे, फिर उस पर मिलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कितना, 7.6 इस समय है, शायद अगर बढ़ जाता है तो और ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर मैं देख लेता हूँ जमा की गई राशि पर कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 3,29,000 रुपए। कितना, ये हो गया क्या आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज कितना, 3,29,000 रुपए। तो टोटल आपका कितना हो गया, अगर मैं टोटल करें इसको, टोटल हो जाएगा 5,09,212 रुपए। आप जब 21 साल की लड़की हो जाएगी कंप्लीट, तब आपको मिलेगा कितना, 5,09,212 रुपए। आपका जमा कितना हो रहा है, 1,80,000 तो आप देख सकते हो कितना फायदा होने वाला है। एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ मैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा, आपकी हैसियत सही है, ठीक है, आप आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप घर से अच्छे हो, तो आप 2,000 रुपये महीने पे जमा कर लो। 2,000 के हिसाब से आपको कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये आपके एक साल में जमा होंगे। 15 साल में आपके जमा होंगे 3,60,000 रुपये। और जब 21 साल की हो जाएगी तो उसमें आपका ब्याज बन जाएगा 6,58,425 रुपये, ठीक है। और जब आप निकालोगे उसको 21 साल की होने पर, तो आपको निकलेगा 10,18,425 रुपये आपको मिलेगा। तो कितनी अच्छी स्कीम है, आप लोगों को देख सकते हो। अगर आप चाहें कितना भी है, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर जमा कर रहे हैं, तो मेरी कितना जमा होगा, 3,00,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए, और मिलेगा कितना, 10 लाख रुपए, उसका 3 गुना। इसमें अच्छी खासी शादी हो जाएगी, और क्या चाहिए गरीब आदमी को। थोड़ा और ऊपर बढ़ के देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं हम थोड़ा और ज्यादा जमा करें, तो 5,000 रुपये अगर जमा आप करते हैं एक साल महीने में, 5,000 रुपये महीना अगर आप जमा भी करते हैं, तो आपका जमा होगा 60,000 रुपये एक साल में। एक साल में कितना हो गया, 60,000 में। और 15 साल में कितना हो जाएगा आपका, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए टोटल जमा होगा। अब 21 साल तक जमा की गई राशि पर कुल ब्याज कितना होगा, 16,46,062 रुपए। और आप जब कंप्लीट कर लेंगे उसको 21 साल पे मैच्योरिटी पे, आपको कितना मिलने वाला है, 25,46,062 रुपए आपको मिलने वाला है, ठीक है। और चलो थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं, यानी कि 10,000 रुपये आप
मंथली के जमा भी करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए महीना में, वो 1 साल के, 1 ईयर के, ठीक है। 1 ईयर हो गया आपका, और फिर 15 साल तक आपका कितना हो जाएगा, 18 लाख रुपए। और जब 21 साल की वर्ष तक जमा की गई राशि पर कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 33,30,307 रुपए। और जब मेच्योरिटी होगी तो आपको मिलने वाला है 51 लाख रुपए आपको मिलेगा आपकी लड़की की शादी के लिए। तो इस तरह से आप, और ज्यादा है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब मैं बात करते हैं इसमें खाता कैसे खोल सकते हैं। वो तो मैंने बता दिया कि आपको खाता कहाँ का खुलवाना, अब खोलना कैसे, चलो मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए। इससे सबसे पहले अभिभावक को अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस पे जाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बैंक में खाता खुलवाएं तो बैंक के पास में चले जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस पे जाना है तो आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर चले जाना, ठीक है। अब यहाँ से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें। एक आपको फार्म मिलेगा, ठीक है, ऑफलाइन फार्म। उस फार्म को 2-3 पेज होंगे, ठीक है। उस फार्म को लेना है उनसे, और सारी जानकारी उस पर आपको फिलअप कर लेनी है, आपको कलम से भर देनी है, और उस पर आपके जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसके बाद उस पर फोटो चिपकाना, साइन इन करना, पूरा सही से भर के पोस्ट ऑफिस में जाकर उस फार्म को जमा कर देना है। इस तरह से आप अपनी बिटिया का खाता खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट खाता खुलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो इस तरह से आप खाता खुलवा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, जैसे कि आ, सवाल मन में आता है कि सुकन्या योजना के तहत खाता कैसे खुलवाएं, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में जाकर या नजदीकी बैंक में जाकर, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल आता था कि खाता बंद करा सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, कुछ शर्तें हैं जिसके तहत, जो मैंने पिछले हमारा वीडियो पिछले मैंने बता दिया आर्टिकल में कि उसको कैसे बंद करवा सकते हैं। 3 स्टेप है, 3 स्टेप के तहत आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके तहत क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो भी मैंने आपको बता दिया। और उसके लास्ट में एक सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये रहा उसका नंबर, हेल्पलाइन 180026668688। तो आप इस नंबर पर डायल करके जानकारी ले सकते हो। तो इस तरह से आप, ये रहा है क्वेश्चन, तो ये रही पूरी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो आप लोगों के लिए योजना बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है मुझे बताने में, मैं नहीं बता पाया हूँ अभी तक, ठीक है, उसमें, और आपका सवाल है कि आप पूछना चाहते हो इस योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। और बहुत मेहनत लगी है इस योजना को आपको बताने में। मैंने सोचा बहुत अच्छी योजना है ये आप लोगों के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो मैंने तो आप लोगों को बता दिया है, तो आपका भी एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, वह भी इसमें खाता खुलवा लें और इस योजना का लाभ ले सकें। बस इतनी सी विनती है। और एक चीज़ की और है कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हो। मेरा मकसद एक ही है, जो भी योजना आए हम आपको उसको डिटेल से समझाएं, और वो भी बिल्कुल अपनी आसान भाषा में, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में आपको थोड़ी बहुत जानकारी बताइए आधी अधूरी, जो आधी अधूरी जानकारी होती है वो काफ़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, आप जाकर बैंक में या पोस्ट ऑफिस करोगे तो वहाँ पे आपको भगा दिया जाता है, आप सही से बात नहीं करते हैं बैंक वाले। आप जाओगे तो वो 10 बातें बताते हैं, ये लाओ बोला ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये सब होता है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाई, तो इसलिए शायद वीडियो लंबी हो गई होगी, देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद वीडियो लंबी करने का नहीं था, मुझे आपको एक एक चीज़ समझानी थी जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आपको 10 वीडियो ना देखो, बस एक वीडियो देखो, और एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बस यही था मेरा मोटिव आप लोगों को समझाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को, हाँ यार, लाइक करके जरूर जाना। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना। आप लोगों को वीडियो को लाइक आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।